बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दानिश स्कूल जो पंजाब बोर्ड लाहौर के मातहत एग्ज़ाम होता है, लेकिन इससे पहले एडमिशन होते हैं, आपको पता है। और एडमिशन होता है दानिश स्कूल में, तो उस हवाले से हम आपके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं फिफ्थ क्लास के, जो सिक्स क्लास के अभी टेस्ट होने वाला है 7 दिसंबर को, और इनमें पंजाब भर के स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। इसी तरह दूसरों के स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो नवंबर के आखिर में टेस्ट है, वो भी हिस्सा ले सकते हैं, उनका कोटा होता है। तो तफसील तमाम दानिश स्कूल की वेबसाइट पे मौजूद है, आप ले सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ ये है कि आपको गाइड कर सके। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं होता, पेरेंट्स को पता नहीं होता, और तो वो बड़े परेशान होते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के जदीद दौर में कंप्यूटर मोबाइल आपके पास है, तो आप आराम से बच्चों को घर पे भी करवा सकते हैं। असातिज़ा किराम भी उनको घर पे बैठा ये चीज़ें करवा सकते हैं। टेस्ट की प्रिपरेशन हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, तो 3 पार्ट्स में हमने बेसिक आपको बता दिया था कि किस तरह आपने टेस्ट को प्रिपेयर करना है, बेसिक किस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आपको थोड़ा बहुत गाइड भी कर दिया था, और होपफुली ये काविश आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बुक इंग्लिश में है, मैथमेटिक्स जो है पीसीटीबी की 5वीं क्लास की पंजाब बोर्ड की। तो इसी सिलेबस से टेस्ट लिया जाता है। लेकिन ये उर्दू मीडियम के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। तो टेस्ट दोनों में एक ही पेपर पे इंग्लिश और उर्दू दोनों होता है। जो बच्चे उर्दू मीडियम स्टूडेंट स्कूल के हैं, या उर्दू में उन्होंने मैथ किया हुआ है, तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमने इसी हिसाब से आप लोगों को सिखाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, ताकि अभी क्योंकि टेस्ट करीब है, तो कोशिश करेंगे और सब्जेक्ट्स के भी आपको गाइडेंस दे। तो आज मैथमेटिक्स का जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तमाम बुक से देख लिए थे और कर लिए थे कि किस तरह हमने क्या क्या चीज़ तैयार करनी है। तो एक सैंपल पेपर आया हुआ है हमारे पास, जो कि किस तरह का पेपर होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि मैथ का पोर्शन ही हम कर रहे हैं, तो आखिर में जो हम इंशाल्लाह कंप्लीट पेपर को भी एक दो देखेंगे। लेकिन अभी हम जो जो सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट कराते जाएंगे, वो आपको यहाँ पे समझाते भी जाएंगे, और सैम्पल पेपर एक आध करते जाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी कि वो क्यों ज़रूरत थी, अब पेपर में क्या क्वेश्चन आते हैं और किस तरह हल करना है। तो ये आमतौर पर मैथ का क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का है, तो इसमें देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आप डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाना है। ठीक हो गया? क्योंकि आपके पास तो फिजिकल वो होगा, बॉल पॉइंट पेंसिल आपने दायरा लगाना है। हम क्योंकि कंप्यूटर पे हैं, और इसकी मदद से कोशिश करूंगा आपको इनके आंसर भी बताता जाऊं। और फिर मैंने इसकी सोल्यूशन भी कर रखे हैं कुछ समझाने के लिए, ताकि आपको गाइडेंस मिले। जी, पहला क्वेश्चन क्या है जी? एलसीएम ऑफ, अब क्वेश्चन 1 के ये पार्ट समझ लें। 1 है एलसीएम ऑफ 20 एंड 32 है, यानी कि 20 और 32 का जुजाफिया कल क्या होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे पिछले तीनों लेक्चर देख रखे हैं, तो हमने आपको समझाया भी था, बताया भी था, कॉन्सेप्ट्स भी कुछ समझा दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हुए, तो पीछे आप हमारे 3 लेक्चर मौजूद हैं मैथ के, वो आप जाकर देख लें, फिर आकर पेपर अटेम्प्ट करें, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और होपफुली आपको ये 20 नंबर का जो पेपर हल करने में मुश्किल, ये जो पार्ट है हल करने में मसला नहीं होगा। सॉरी। तो 20 और 32 का जोग्राफिकल आपको पता है, जो एलसीएम जोग्राफिकल है, उसमें हमने एक तो मुफरद तजज़ी का तरीका जो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, और फिर बजरिया तकसीम भी है। तो आमतौर पर प्राइम मुफरद जो आपकी तजज़ी है, उसके जरिए हम करते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया मौजूद है इसको किस तरह निकालना है, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। मुझे जवाब यहाँ पे मालूम है क्या है, लेकिन मैंने इसको आप लोगों के लिए हल भी किया हुआ है कि इसका जवाब क्या आता है, कैसे करना है। तो आइए मैं आपको वो वाली ले चलता हूँ उस क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये सॉल्यूशन है जी। ये है जी 20 और 32। ठीक हो गया जी? तो 20 के मुफरदात आपको पता है, यहाँ पे निकाल लें आप। ठीक हो गया ये क्वेश्चन? ये है 20 के मुफरदात निकाल लें। 32 के ये तरीका होता है। मैथड नहीं सीखा हुआ तो आप सीखें, हमारे गाइड में हमने लेक्चर भी दिया हुआ है इस पे। 20 के मुफरदात आप लिखते हैं तो 2 क्रॉस 2 5 होता है। 32 के लिखें तो 2 क्रॉस 2 इज तमाम
आपने ये लिख लिए। अब इनमें जो मुश्तरका होते हैं वो एक मरतबा लिखते हैं, 2 क्रॉस 2 है, और फिर ये गैर मुश्तरका जो है ये भी लिखते हैं। और ये फिर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया आपका, 160 आंसर आ रहा है। तो 160 क्या है जी, ये आपका एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या जुज़ाफ़ अकल कहते हैं। ठीक हो गया जी। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम समझा रहे हैं, तो इसलिए हमने दायरा लगाना है। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको पिक करते हैं और ये हमारा दायरा लग गया। ठीक हो गया जी। 160 ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया है जी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम अटेंड करते हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स का है आपका। ये हमने आपको पता है इशारिया डेसिमल पॉइंट भी आपको समझा दिया था एक पार्ट में। अगर नहीं किए हुए आपने पहले तो इसको जरूर क्लियर करें कि क्या है। देख 5.008 प्लस 30.44, तो इसका आंसर क्या है याद रखें, क्योंकि हमने ये जो होल नंबर है इसके अगेंस्ट होल नंबर के अगेंस्ट हमने लिखना है, और फिर 008 उस हिसाब से देखना है। तो इनकी तरतीब लिखते हुए जमा करने से पहले लिखना किस तरह लिखा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इसको भी हमने सॉर्ट आउट किया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए 5.008 30.440, जो 5 था ये आपका यूनिट्स में आता है, यानी कि वंस में, तो ये कहीं भी आता है, तो इसको इसके corresponding लिखा हुआ, फिर 30 इसको जीरो इजाफी बढ़ा के ये 30 था। इसी तरह 0.0048 है, ये देखो स्टूडेंट क्या गलती करा, 44 इसके नीचे लिख देते हैं, ये 08 के नीचे नहीं, ये 00 के ऊपर आएगा, क्योंकि उसके बाद जो ब्लैंक होगा उसको 0 से फिल कर दें। अब देखिए आप ऐड करेंगे तो बड़ा आसान है, चार चार ये 35.448, 35.44, 448 भी कह सकते हैं, 448 भी कह सकते हैं, 35.448। ठीक है जी। तो आइए हम अब इसमें ट्रेस करते हैं जी, ये है 35.448, तो ये हमारा ये दूसरा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स के 20% ऑफ 856 या 856 का 20। याद रखें ये ऑफ भी एक मल्टीप्लिकेशन है, जैसे आप ब्रैकेट्स में भी कर सकते हैं, 5 ऑफ 2 कर लें ब्रैकेट्स में, तो ऑफ का मतलब ये है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, जो भी 20% है आपको पता है, इसको लिख सकते हैं 20 बाय 20/100, या 20/100 लिख सकते हैं, क्रॉस 856। फिर इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो इनमें मौजूद होगा, ये चॉइसेस में 1 2 3 4। और आपके आसानी के लिए मैंने सेशन कर रखा है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 20% ऑफ 856 या 850 का 20%, एक ही सोल्यूशन करेंगे, 20/100, क्योंकि अब 20% को 20/100 कर देते हैं, क्रॉस 856 कर दिया। अब आप इनको काट सकते हैं, 0 0 से गए, 2.5 से 2, 1 2 एंड 5 और 5। तो आपने फिर इसको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। ये देखें 856 5, तो पॉइंट्स पे हमने लेके आना है। तो ये देखें मैंने पूरा, आपको डिवीजन आती होगी होपफुली। तो ये देखें ये कंप्लीट किया तो 171.2 आंसर आ रहा है। तो हम इसको 170 ये देखें ये आंसर है 170.2। ठीक हो गया जी। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपके तो आपको बड़ी आसानी से टाइम भी मुयसर होता है, क्योंकि कंप्लीट पेपर का वक्त तो 3 आवर्स हैं। तो ये क्वेश्चन मैथ बड़ी आसानी से आप बड़ी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप जब करने बैठेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये 18 मिनट 18 मिनट्स एंड 35 सेकेंड से इक्वल, 18 मिनट 35 सेकेंड बराबर हैं। याद रखें डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आपने देखना है कि किस में तब्दील कर रहे हैं हम, सेकेंड्स में। तो याद रखिए मैंने आपको इस पे भी लेक्चर हमने बुनियादी कंसेप्ट देखा हुआ था कि 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। फिर इसे दिनों महीनों तक सालों तक हमने पढ़ा हुआ है। तो अब क्योंकि हमें सेकेंड्स में करना है तो याद रखें 18 मिनट है। अब 18 को जमा 35 डायरेक्ट नहीं करना, अब 18 को पहले सेकेंड्स में चेंज करना है। तो यकीनी बात है सेकेंड में जाने के लिए 60 से ज़रब देते हैं, वेरी गुड, फिर उसको ऐड कर लेंगे 35 से। जो आंसर आएगा वो हम वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, मैं आपको लेके जाता हूँ 18 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। ये देखिए 18 क्रॉस 60, क्योंकि ये आप सेकेंड्स में कर रहे हैं, 35 सेकेंड हो जाएंगे। तो ये 18 18 इंटू 60 किया तो 1080 आया, 1080 आया, प्लस 35 हमने ऐड किया तो 1115 सेकेंड। तो 1115 देख लेते हैं, वो हमारा आंसर है। ये देखिए, दैट्स गुड।
अच्छा, अब पांचवा इसका है जी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ एल इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि मुरब्बा की अगर साइड एक एल है, याद रखिए मुरब्बा की तमाम अजला साइड्स इक्वल होती हैं और उनके जो एंगल है वो 90 का होता है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो चकोर कहलाती है शक्ल। लेकिन अब इसमें याद रखिए पेरीमीटर अहाते को कहते हैं, जो आपकी साइड बाउंड्री है उसकी तमाम की लेंथ देखते हैं। यानी कि अब एल है तो 4L हो जाएगा, वेरी इजी। अगर आपको पता है एरिया अगर लिखा होता तो आपने एल क्रॉस एल करना था, यानी कि ये आपको इस तरह आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे सिंपली मैंने दिखाने के लिए ये देखिए चार साइड है, एल एक साइड है तो तमाम साइड इक्वल होती हैं। तो ये तमाम ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये अहाता कहलाता है, और अंदर जो तमाम एरिया है वो एरिया रकबा कहलाता है। तो पेरीमीटर 4L हो जाएगा। तो इस तरह आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखिए ये आंसर हो गया। अच्छा, 30, 12 और 44, HCF ऑफ 12, 30 एंड 44 एज, यानी कि हाईएस्ट काउंट फैक्टर जिसे आधे आजम कहते हैं, वो क्या बनेगा। आपने इसके क्या है, जिस तरह हमने एलसीएम में देखा तमाम के मुफरत तेजी कर लें, बजरिया तकसीम भी कर सकते हैं, अगर रिस्ट्रिक्शन कहीं अगर हो तो वो भी तरीका आपने सीखा हुआ है। लेकिन इसमें हमने सिंपल मुफरत तेजी करेंगे और इन तमाम में जो कामन आएगा एक या दो आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नहीं तो एक आएगा तो वही आपका आधे आजम होगा। तो आइए देख लेते हैं, इसको मैंने सॉर्ट आउट किया और ये देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। मुफरत है जी, तो हमने 12 के मुफरत आद लिखे, ये देखिए 30 के लिखे और 44 के में दो ही सिर्फ आ रहा है, तमाम में मुश्तरका तमाम में आना चाहिए। इजाफिया काल में दो या दो से ज़्यादा में होता है तो वो देख लेते हैं, लेकिन इसमें तमाम में होना चाहिए। और ये देखें बाकी में तो नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दो, सिर्फ दो ही आ रहा है, एचसीएफ बन रहा है। तो हम अब चलते हैं आपके इसकी तरफ। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन ये भी हल कर लिया जी, दो हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर भी करेक्ट हो गया है। इसके बाद ये कसर 7/40, 7/40 को अशार निज़ाम में लिखा जाए इन डेसिमल फ्रैक्शन 7/40 कैन बी रिटन एज। अब इसको हमने फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए पहले हमने सोल्यूशन की तरफ देख लेते हैं, अगर हमारे पास मौजूद है, हमने किया है तो, नहीं किया तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो देखें जी, आपने क्या करना है जी, मैंने वैसे किया तो था लेकिन मुझे याद है, लेकिन शायद मिस कर गए हैं। चलो हम इसको वैसे ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपनी तरफ से। देखिए जी, 7/40 है ना सर, तो आप 7 अंदर रख के तो 40 पे डिवाइड करेंगे तो जीरो लगाएंगे तो इशारिया आ जाएगा पहली बार। 40 को डिवाइड करेंगे तो पहले 40 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। 30 रह गया तो फिर 7 जाएगा 280 पे आ जाएगा, ठीक है जी, 7 280 पे, फिर 20 बचेगा 200 तो 5 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर जो है आप खुद भी ट्राई करें तो 0.175 आ जाएगा, वेरी इजी। अगर आपने कसरों को इशारे में करना है तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा होपफुली, ठीक है जी। जी नेक्स्ट है जी, आपने 543,740,901 कैनबे, 543,714,900। तो ये देखें जी, आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी आपने ये स्टार्ट के चैप्टर्स हैं आप दोबारा गो थ्रू करें, उर्दू मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, तो आपको इंग्लिश मीडियम में क्या होता है जी, तीन पोर्शन डिवाइड होते हैं, क्योंकि 1 बिलियन यानी कि 1 अरब तक गिनती सीखी हुई है आपने। उसको लफ्ज़ों में लिखना और हिस्सों में लिखना डिजिट्स में बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लें, आप जो है लेटर है, यहाँ पे आपका वंस हो जाएगा, यहाँ पे फिर टेंस है, हंड्रेड है, ये एक पोर्शन बन जाता है। फिर आपका 1,000 हो जाता है, 10,000 और 100,000 ये एक और पोर्शन हो जाता है। फिर 1 मिलियन और फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन हो जाता है। आखिर में 1,000 मिलियन नहीं लिखते, 1 बिलियन होता है। तो आपने ये तीसरा पोर्शन हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इसी तरह अगर उर्दू में है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये एक पोर्शन हो जाएगा। फिर आपने हजार, 10,000 और 100 हजार ये दूसरा पोर्शन हो जाएगा। फिर होता है 1 मिलियन जो 10 लाख के बराबर, फिर 10 मिलियन और 100 बिलियन ये तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह आप लिख के आपको आसानी से ये जो हिंसों में लिखना है, कन्वर्ट करना है अपने हिंसों में, या डीजे जिसे कहते हैं, कैन बी फिगर लिखते हैं, फिगर में लिखते हैं, या हिंसों में कहते हैं उर्दू में। तो आप आराम से 543 है तो उसमें 543 मिलियन वाले पोर्शन को देखेंगे तो ये आ रहा है, क्योंकि तीन तीन के बाद वक्फा होता है, कामान देते हैं या वक्फा करते हैं। फिर आपने 714 हजार, ये देखें 714 हजार होगा, फिर 1,000 की ये होगा, ये 100 की होता है, ये मिलियन का होता है। तो पढ़ने में भी आप पॉइंट में पढ़ लिया करें, 543,714 मिलियन और 901
901, ठीक है, 901। तो ये वाला क्वेश्चन है। होपफुली आपको क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो आप हमारे पीछे लेक्चर गाइडेंस पड़ी हुई है, उसको आप देख लें। अच्छा जी, ये ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एंगल। आपको पता है एक्यूट एंगल होता है जो आप कहते हैं जी हादा जाविया, जो 90 डिग्री से कम होता है। हमने आपको इस पे भी लेक्चर दे रखा, 3 पार्ट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। हमारे पे मौजूद है प्लेलिस्ट में। मुसलस के दिन तमाम एक्यूट हों यानी कि हादा जाविया हों तो वो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाते हैं, तो एक्यूट ही कहेंगे उसको। ठीक है जी। इसी तरह राइट एंगल होती है 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूस होता है मुनफरजा जाविया, जो 90 से ज़्यादा 100 से कम। और इक्विलेटरल होते हैं तमाम जो जाविये हैं वो आपके बराबर हों मुसलस के। ठीक है जी, ये 90 डिग्री कम से कम एक 90 का हो जाए, कैमा जाविया भी कहते हैं। और ये जो कहते हैं इक्विलेटरल कहते हैं जी, मुसावी इजला भी कहते हैं। और उसके जाविये भी बराबर हों और जिले भी हैं जो 60 डिग्री होगा, क्योंकि मुसलस की तमाम जावियों का मजमू 180 होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जी आपने 10th क्वेश्चन करना है, 16.14 क्रॉस 18.92। अब ये देखें, अब आपको याद है पहले आप सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लें, पॉइंट्स को भूल जाएं। जो जवाब आएगा तो क्योंकि फिर देखें इन दोनों में पॉइंट्स, इसके इसका 2 के बाद इसका भी 2 के बाद, तो और 4 के बाद आप राइट से शुरू होकर 4 इसे छोड़ जाएंगे और फिर उस जगह पे लगा देंगे पॉइंट। तो आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इसको मैंने सॉल्व आउट किया हुआ है, ये देखें 16.14 है 81, तो इसको हमने देखें मल्टीप्लाई किया सिंपल रूल के। तो 305, ये देखिए 305 और 3688 आ गया। तो क्योंकि दो दो 4 के बाद 4 इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मेथड ये राइट साइड से शुरू हूँ तो लेफ्ट साइड पे तो जाते हैं, 4 के बाद हमने यहाँ लगाया 305.3688 88। 305.3688 रीडिंग के ये हमने लगाना है। तो ये 3 पॉइंट, ये देखें 36, ये बी पार्ट आ गया, ये आपने गोल दायरा लगा देना है वहाँ पे। तो होपफुली आपको उम्मीद है ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगला वाले कंपेयर करना है हमने। आपने देखे ग्रेटर देन लेस देन, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू है। बड़ा बड़ा भी हो सकता है बड़ा। तो ये अलामतें हैं, ठीक है जी, बड़ा छोटा, ये ग्रेटर है कोई। देखें आपके दो, आपने वर्ड्स के सॉरी आपने दो डिजिट्स के दरमियान, हिस्सों के दरमियान, नंबर के दरमियान मुआवजा कर रहे हैं। जैसे 5 ग्रेटर देन, अगर 4 लिखेंगे तो ये लिखेंगे, 4 लेस देन 5 ये है। अब आप 4 कोई ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा कोई अननोन क्वांटिटी हो तो ये लिखते हैं। अब देखिए 24 बटे आपके 32 है और 75 बटे 100, इनका मुआवजे में क्या इनमें से ये लिखें, इज इक्वल टू भी है, बराबर अगर है। तो सबसे पहले इनको मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें, ठीक हो गया, लोएस्ट फॉर्म में हमेशा देख लिया करें। अब आप देख लें कोई ऐसा नंबर जो दोनों को तकसीम करे, 2 से शुरू करते हैं, अगर बड़े से बड़े से डायरेक्ट भी कर दें तो आसान है, ना 2 से शुरू कर दें। आखिर में देख लिया करें जो 2 पे ये इन नंबरों के हिस्से हैं, वो 2 पे 0 है, 4 है, 8 है, ये तकसीम होते हैं, तो दोनों पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे डायरेक्ट नजर आ गया, अगर मैं 8 से कर लूँ तो 8 ऊपर भी 8 पे तकसीम हो, नीचे भी, याद रखें ये रूल होता है। 8 डिवाइड करेंगे 24 से तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह 32 का 4, 3/4 इसका जवाब आ जाएगा। ये भी देखिए आपको सिंपल लग रहा है कि 5 से भी हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट 25 से करें तो ये भी 25 दिया, 3 आ जाएगा, 75 हो जाता है, 25 चौक 100 हो जाता है, 3/4, ये भी 3/4 मुख्तसर तरीन सूरत बनेगी। और ये भी 3/4 होगा, तो इसका जवाब होगा इज इक्वल टू, वेरी गुड। यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, देखें लगने में नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपने मुख्तसर तरीन में जब लिखेंगे तो फिर मुआवजा करेंगे, इससे आसानी होती है। या फिर और मेथड भी हैं कि आप इसके डिनोमिनेटर जो नीचे शुमार कुनिंदा ऊपर, सॉरी नीचे आप मुखरज है, इसको मुखरज कहते हैं, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर न्यूमरेटर है जो शुमार कुनिंदा कहते हैं, तो इसको मुखरज को इक्वल कर दें, फिर ऊपर का मुआवजा कर दें। लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा आसान तरीका ये भी है कि आप पहले उसको मुख्तसर तरीन हालत में, यानी कि आपको उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखें और फिर मुआवजा करें, तो ये इक्वल होते हैं। उम्मीद है आपको ये जो हमने 11 क्वेश्चन थे हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, आसानी से समझ आ गए होंगे। इसके बाद जी हम सॉल्व करते हैं जी, एक क्वेश्चन आप दिया हुआ है मुख्तसर, यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट्स एक जगह छोटी होगी, यहाँ पे आप हल करेंगे 258/60, दो सही 58/60 तकसीम 4 से 4/20। तो ये मखलूत कसर कहलाती है, ठीक है जी, कंबाइंड फॉर्म होती है, ठीक है, जो कसर आम हम कहते थे, ठीक है जी। तो जो कसरें हम कर रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस की, तो ये अब मखलूत कसर कहलाती हैं। तो इनका हम किस तरह ऐड करते हैं याद रखें। सबसे पहले करने का तरीका होता है, इनको हम आम कसरों में तब्दील करते हैं। 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे
टू से और फिर ऐड करेंगे 58 से, और वैस वर्सा भी आप कर सकते हैं डिवाइड करके, आपको मालूम है। तो 60 दो क्या हो जाएगा, 120, और 58 करेंगे तो 178 हो जाएगा। तकसीम फिर करते हैं, 20 चौका 80 84 वैसे 20 हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं, तो इनको रिवर्स कर लेंगे, उठा देंगे और फिर इनको हाल करेंगे। ये मैंने किया हुआ है मेरे ख्याल में, हम देख लेते हैं कहाँ पे किया हुआ है, ये देखते हैं जी, ये आप अगर इसको गौर से देख लें तो आपको आसानी से नजर आ रही है, देखिए सॉल्व है। ये 258 है, तो ये किया। अगर अच्छा इसका अब इस इधर भी आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो उल्टा दिया। अब हमने इसको काटा है या डिवाइड किया है, आपको पता है तरीका होता है, 0 0 से काट दिया, 2 1 2 और 2 3 6, दोनों डिवाइड हो रहा है, 3 हो गया। अब इसको हमने 2 से कर लिया 42, और ये 89 आ गया, तो 89/126 ये कसरे आम में आंसर आ रहा है। ये सिंपल आपने कर देना है, आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। तो बहुत आसानी से डियर स्टूडेंट्स ये सिलसिला चल रहा है। तो उम्मीद है आपको, कोशिश है मेरी इसी पेपर सॉल्यूशन में भी आपको होपफुली ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जी, अब एक आपने अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज RS 139.38, देन देन फाइंड द प्राइस ऑफ, देन 4 लीटर पेट्रोल। अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 139.38 रुपये है, तो 4 लीटर पेट्रोल की कीमत। याद रखें ये यूनिटरी मेथड हमने पढ़ा था, इकाई का कायदा। तो बड़ा आसान है कि एक ही अगर हमें चीज़ मालूम है तो जितने होंगे उसको मल्टीप्लाई सिंपल कर देंगे। ठीक है, 4 दर इस 139.38 कर लेंगे तो 4 लीटर की निकल आएगी। ठीक हो गया जी। आपको अगर नहीं है, मल्टीपल है, तो उसको पहले इकाई में तब्दील कर देते हैं और फिर उसका जितना होगा वो हम मालूम कर लेते हैं। हमने पढ़ रखा है, अगर नहीं है तो आप लेक्चर भी देख सकते हैं। तो ये भी हमने सोल्यूशन इसका कर रखा है। तो ये देखें, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ये है, 4 लीटर की ये ज़रब दिया, तो ये 557.52 आ गया। तो मल्टीप्लाई करके देख लें। ठीक है जी। तो ये 5 57 52 देखते हैं जी, मौजूद है। नहीं, बिल्कुल इसको सोल्यूशन करना है, बल्कि ये करके आप कर लेंगे। होपफुली ये वाला क्वेश्चन जवाब है। अच्छा जी, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी आपका, बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये देखें जी, 12। अच्छा, इसमें आप देखें, आपकी जो इसको से उर्दू में बड़ी खुतूत नहीं, ये दरमियानी होती है, छोटी होती है, लेकिन ये वैसे कोसाइन भी कहते हैं। लेकिन इसका ये राउंड ब्रैकेट कह सकते हैं, ये करली ब्रैकेट्स है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। तो आमतौर पर एक कॉन्सेप्ट होता है बॉड मास का, BODMAS। ठीक हो गया जी। तो बॉड मास का एक मेथड होता है, जो मैं वैसे इधर लिख देता हूँ। ये आपको समझना चाहिए कि बॉड मास एक मेथड है, जिसको अगर आपने नहीं समझा तो थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ आपको। ये बॉड मास कहलाता है जी, ये वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखें, ये BODMS, सॉरी इसमें मास होता है, ए हम भूल गए, ये देखें जी, ए हमने डाल दिया। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, जब इस तरह के आपके जो ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स वाला हल करते हैं। अब ब्रैकेट्स में भी सबसे छोटी जो ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, जैसे यहाँ पे है, इसको सॉल्व आउट करते हैं इसके अंदर वाले सवालों को। फिर हम इसको करेंगे जो दरमियानी कहलाती है कर्ली ब्रैकेट, फिर इसका आखिर में ये बड़ी वाली होती है। अच्छा, अब बी फॉर ब्रैकेट है, ओ फॉर ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या है, ये जो है ना, अगर 24 ऑफ लिखा होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये ऑफ उसके लिए। फिर डिवीजन होता है इसी तरतीब से, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिवीजन, जैसा डिवीजन में तकसीम, मास अपने, मल्टीप्लिकेशन ज़र्ब और एडिशन, जमा और सब्ट्रैक्शन, तफरीक सबसे आखिर में। तो इस तरह हम ये सवाल करते हैं तो हमारे हल होते हैं। ये अगर आप वैसे कर देंगे तो आप लगे रहें तो गलत हो जाएगा सवाल और ठीक नहीं होगा। तो इसलिए बाउंड मास का तरीका, यानी कि ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना है। जो अगर ब्रैकेट अगर 3 है तो सबसे पहले छोटी वाला, बड़ी वाला, दरमियानी वाला, बड़ी वाला, इनकी प्रायोरिटी होती है। फिर ऑफ होता है, जैसे हमने ऑफ का क्वेश्चन भी किया, तो वो इसमें ये 5 ऑफ ब्रैकेट में लिखा हो तो वो वाला कॉन्सेप्ट पहले करना होता है। और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है और आ भी सकता है डियर स्टूडेंट, तो आपको इस हवाले से रेडी रहना होगा। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप कह रहे हो कि कैसे होगा, यकीनी बात है, ये मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन होगी। कहीं अगर सब डिवीजन नहीं हो तो डिवीजन वाला पहले कर लेंगे, फिर सब मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी। तो इस तरह आपको
आंसर आपका मिलेगा सही। तो हमने इस क्वेश्चन को भी इसी बेस पे बाउंड मॉस की मेथड पे कोशिश की है कि करें। और ये देखें 12 प्लस, ये देखें 3 क्रॉस 24 डिवीजन ये। अब इसमें पहले हमने, क्योंकि बॉडमास के मेथड के जरिए जो है 4 × 3 किया तो 12 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले करना होता है, क्योंकि नेगेटिव की बाद में तरजीह है। तो क्योंकि हम स्मॉल ब्रैकेट्स पहले कर रहे हैं तो ये आ गया। फिर स्लैब, फिर इसको नहीं छेड़ा हमने, क्योंकि इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स को हमने पहले देखना है। तो 15 में से 12 गया तो 3 आ गया, 3 आ गया। तो अब ये देखिए, अब फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देखते हैं, तो फिर डिवीजन को किया 1/3 किया, तो फिर इनको काटा 3 8 बाई 8, और फिर इनको मल्टीप्लाई का 24, आखिर में 12 + 24 तो 36। तो ये तक ये कंप्लीट क्वेश्चन इस तरह करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो होपफुली आपको समझने में आसानी होगी, आपको डिटेल और तफसील से समझा दिया है। इस तरह क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी, आपको फिफ्थ क्वेश्चन इसका कन्वर्ट 98 सेंटीमीटर 49 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। वही सवाल जैसे हमने आर और मिनट्स और सेकंड्स का कहा था। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और एक मीटर में क्या होता है जी, आपके 100 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। इस बुनियाद पे आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर आपने मिलीमीटर में करना है तो पहले 98 और 49 को, वही बात आपने नहीं रेट कर देना, याद रखें। तो आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपने उसको। ठीक है जी। तो आपने उस तरह नहीं करना। लेकिन आपने पहले 98 यानी कन्वर्ट करना है 98 सेंटीमीटर 49 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो 98 को आपने सिंपल पहले कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में। तो क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर क्या है, तो 98 इंटू 10 हो जाएगा 980, फिर प्लस करेंगे तो टोटल आपका आंसर आएगा। तो एक मैंने इसको भी ट्राई किया, ये देखिए 98 सेंटीमीटर 49 मिलीमीटर, फॉर मिलीमीटर एंड फॉर सेंटीमीटर होता है। तो 98 क्लास 10 किया, क्योंकि सेंटीमीटर प्लस कर दिया 49। तो ये देखें अब, ये 98 ही आएगा, 49 जमा किया 10, 29 हो गया, जिनके मिलीमीटर जवाब आ गया। तो ये इस तरह आपने सोल्यूशन करना है। लेकिन आपको आइडिया वो होना चाहिए इनका कि 100 मिलीमीटर क्या है। आप मकसद है मिलीमीटर जो सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो 10 से मल्टीप्लाई डिवीजन इस तरह रेस्पेक्टिवली करते हैं, क्योंकि मिलीमीटर में दिए गए होंगे तो 10 पे डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसी तरह किलोमीटर और मीटर से कॉन्सेप्ट है। तो ये भी हमने कर लिया। तो अभी आज इसका पेपर का आखिरी क्वेश्चन है जी, डिफाइन एंड आल्सो ड्रा द डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। मदद की तारीफ और शक्लें बनाए। अभी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, आपको उनका कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, एंगल्स के बारे में भी देखा हुआ है। फिर हमने ट्रायंगल्स की किस्में कौन सी हैं, फिर आपने क्वाड्रिलेटरल, इनकी आपने थोड़ी सी डेफिनेशंस और वो भी याद कर लेनी है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लें, उर्दू वाले उर्दू में कर लें, तो कोई इशू नहीं है। अब मसाविल सकैन एक है, इसका आपने लिखना है, और फिर मसावी और इजला यानी कि इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एसोसील ट्रायंगल है। याद रखें, मसावी और सकैन जो होती है, एसोसील ट्रायंगल है, उसके दो जिले आपस में बराबर होते हैं। 3 अजला होते हैं, साइड्स होती हैं। तो इसकी तारीफ सिंपल की जा सकती है, इससे जावी भी दो बराबर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, उसके तमाम अजला बराबर होते हैं, सबाम इक्विलेटरल होते हैं, बराबर होते हैं तीनों, उनमें दो होते हैं। तो सिंपल तारीफ लिख देंगे। डायग्राम अगर छोटी सी बना दें तो कोई मसला नहीं, नहीं तो फिर आपका, क्योंकि एक एक मार्क्स का सवाल है तो आपने डिफाइन कर देना है। तो मैंने ये लिख लिया आपके लिए। देखिए एसोसिएट ट्रायंगल क्या होती है, इसमें से जिसके दो अजला लंबाई में बराबर हैं। ये वाले आपने अक्यूरेटली फुटे से जो आपके पास होगा मेयरमेंट, जो पैमाना होगा, फुटा, फुटा जिसे हम बोलते हैं तो इससे आपने ये दोनों बराबर कर लेनी है, ये डिफरेंट कर देनी है। तो इस तरह, तो ये आपका क्या होगा, इसका जरा मान यानी कि ट्रायंगल विच है टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, इंग्लिश में कर लेंगे। इसी तरह जिसके ऑल 3 साइड्स आर इक्वल लेंथ, या जिसके तीनों अजलान बराबर हों, ये तीनों, इसी तरह ये तीनों, ये वाली भी बराबर हो जाएगी उस केस में। तो मसावी अजला होगा। इस तरह आप ये पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो होपफुली आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे, और बड़ी आसानी से। लेकिन वही बात कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी ये क्लियर हो सकेगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सैम्पल पेपर। हमने ये आज पार्ट चौथा था, सॉल्व पेपर है।
तो क्योंकि हमने 3 कंसेप्ट देख लिए थे मैथ के। इस तरह आप तैयारी करेंगे तो होपफुली आपको मुश्किल नहीं आएगी, और मार्क्स भी ले लेंगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी, कि वो अपने बच्चों को इस तरह गाइड करें। होपफुली वो कम से कम ये जो मैथ हम पढ़ चुके हैं उसमें बड़ी आसानी से वो कामयाबी हासिल करेंगे। अगर नेक्स्ट फिर हम इंग्लिश, साइंस और दूसरे भी पार्ट्स कोशिश करेंगे, वो भी आपको गाइड करें, ताकि घर बैठे बच्चे इनको डन स्ट्रेस की तैयारी करें और वो उसमें कामयाब भी हों, दाखिला भी हो, और अपने वो फ्यूचर में आगे बढ़ सकें। तो ये बिट्स का प्लेटफॉर्म है, बुखारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, साथ साथ आप दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को मालूमात मिले, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए।